हेलो एवरीवन। जल्दी ही भारत की पटरियों पर एक ऐसी ट्रेन दौड़ती हुई दिखाई पड़ेगी जिसे चलाने के लिए ना तो बिजली की जरूरत पड़ेगी और ना कोयले की। जी हाँ, ये ट्रेन होगी हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन। भारत अब इसके साथ ही दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जो ग्रीन एनर्जी पर बेस्ड ट्रेन को चला सकते हैं। भारत की आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए प्रयासों में ये एक बहुत मजबूत कदम माना जा रहा है और एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। जानते हैं पूरा मामला क्या है विस्तार से। 17 जुलाई 2026 को भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलने जा रही है और ये ट्रेन चलेगी जिंद और सोनीपत के बीच में। हरियाणा में इसका संचालन होगा। ये पूरा संचालन हमारे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 के तहत किया जा रहा है और ऐसा करने वाला भारत दुनिया के कुछ ही देशों में शामिल है। ये पूरा ट्रेन 10 डिब्बों वाला होगा। इसमें 10 कोच होंगे, 2 हाइड्रोजन ड्राइविंग पावर कार होंगे, 8 यात्री कोच होंगे। इस तरह से ये दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन पावर ट्रेन में शामिल होगा। इतने लंबे हाइड्रोजन पावर ट्रेन को कोई देश अभी नहीं चला रहा है। देखेंगे आगे। इसकी क्षमता 2600 यात्रियों को ढोने की होगी, 2600 पैसेंजर। तो कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा है। विश्व की सर्वाधिक क्षमता वाली हाइड्रोजन ट्रेन में इसे शामिल करता है। इसकी स्पीड भी कम नहीं होगी, 110 किलोमीटर पर आवर डिजाइन स्पीड है। हालांकि इसे चलाया जाएगा 75 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से और इसका संचालन अभी हरियाणा के जिंद और सोनीपत रेलखंड के बीच में ही होगा। इसकी जो कैपेसिटी होगी इंजन की वो 1600 हॉर्स पावर एनर्जी जनरेट करेगा, जो 1200 किलोवाट है, 1200 किलोवाट है। इसमें प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी और लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज का यूज किया जाएगा। इस तरह से बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा। ये काम कैसे करेगा? तो इसका काम बहुत आसान है और बहुत आसान तरीके से इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाएगा। इसे प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन के फ्यूल सेल ट्रेनों में भरे जाएंगे और ये फ्यूल सेल हवा से ऑक्सीजन रिसीव करेगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर फ्यूल सेल में रिएक्शन करेंगे जिससे ढेर सारा एनर्जी जनरेट होगा और वेस्ट के रूप में केवल थोड़ा बहुत अनयूज्ड एयर, वाटर और हीट बाहर निकलेगा। मतलब इस ट्रेन को चलाने में भी क्लीन एनर्जी यूज होगी और ये रिलीज भी क्लीन वेस्ट ही करेगा। कुल मिलाकर पर्यावरण पर इसका जीरो इफेक्ट होने वाला है और ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत इको फ्रेंडली होने वाला है। खास बात यह है कि दुनिया के अलग अलग देशों में हाइड्रोजन की अलग अलग वैरायटी यूज की जाती है, लेकिन इंडिया का हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन होने वाला है। अब ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? तो हाइड्रोजन वो गैस है जो हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मिलता है। हाइड्रोजन आमतौर पर हम फ्यूल के रूप में पानी से तैयार करते हैं। जब पानी को ब्रेक करते हैं H2O को, तब वहां से हाइड्रोजन निकलता है। ग्रीन हाइड्रोजन में जब पानी को ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो उस समय एनर्जी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या दूसरा रीन्यूएबल एनर्जी यूज होता है। तो इसके उत्पादन में भी एनर्जी ग्रीन एनर्जी ही होती है और कुल मिलाकर इससे हम देखते हैं कि एक ऐसे ट्रेन को ऑपरेट करेंगे जो एमिशन को बहुत कम कर देगा। हाइड्रोजन के बहुत सारे टाइप होते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं और न्यूज में आते हैं, जैसे ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन बनाने में बहुत ज्यादा कार्बन इमिशन होता है क्योंकि ये नेचुरल गैस को तोड़ के बनाया जाता है। इसमें नेचुरल गैस का यूज होता है। ब्लू हाइड्रोजन भी बहुत एमिशन करता है क्योंकि नेचुरल गैस और कार्बन कैप्चर की टेक्नोलॉजी यूज होती है। लेकिन हमारे इस ग्रीन हाइड्रोजन में टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल है और हाइड्रोजन प्राप्त किया जाएगा पानी से और एनर्जी उसमें यूज होगी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और नवीकरण ऊर्जा। ये बहुत खास बनाती है हमारे इस अचीवमेंट को। अब जानते हैं कि क्या हम अकेले हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं? तो नहीं,
दुनिया के और भी देश हैं जो आज हाइड्रोजन से ट्रेन चलाना चाहते हैं या चला चुके हैं। जर्मनी ये पहला देश था जिसने हाइड्रोजन एनर्जी पर कमर्शियल पैसेंजर ट्रेन चलाया। लेकिन खास क्या है, तो जर्मनी के ट्रेन को आप देखो तो केवल 4 डब्बों के साथ ये चलता हुआ दिख रहा है। हमारी क्षमता कितनी है, 10 डब्बों के साथ हम आ रहे हैं, तो कम से कम इनसे दुगुना तो जरूर हो जाते हैं, 2.5 गुना हो जाते हैं। तो हम एक बहुत बड़ा अचीवमेंट अचीव कर रहे हैं और दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि भारत अब सपेरों का देश नहीं है जो बीन बजाता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब भारत वो देश है जिससे कुछ सीखा जा सकता है, जिससे कुछ प्रेरणा ली जा सकती है। तो दुनिया के ऐसे देशों को जो अब तक भारत को बहुत लीस्ट डेवलप समझ रहे थे, अल्प विकसित देश समझ रहे थे, उनको एक लेसन मिलने जा रहा है। अब आते हैं आगे, तो जर्मनी के साथ फ्रांस, इटली, चीन और जापान भी 2-4 डब्बों के साथ अपना ट्रेन चला रहे हैं। लेकिन भारत ने यहां पर यह बता दिया है कि हमारी क्षमता सीमित नहीं है और हम इतने बड़े काम कर सकते हैं जो दुनिया में दूसरे देश सोच भी नहीं सकते हैं। पूरे फ्यूल सेल का उत्पादन हम खुद ही करने वाले हैं। हमें कहीं से अब मंगवाना नहीं पड़ेगा। ना तो ईरान और सऊदी अरेबिया से हमें कुछ लेना है और ना किसी को देना है। बहुत सिंपल सी टेक्नोलॉजी होगी जिस पर हमने मास्टरी कर ली है। अब हम इसका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं और पूरी हाइड्रोजन फैसिलिटी हरियाणा के जिंद में ही बनाई जा रही है। इस तरह से यहाँ पर फ्यूल सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, बनाया जाएगा और यहीं पर सारे प्रोसेस होंगे, चाहे वो हाइड्रोजन का उत्पादन हो, भंडारण हो, कंप्रेशन या संपीड़न या ट्रेन में भरना हो। ऑल द थिंग्स रिलेटेड विद द ट्रेन विल बी कैरीड आउट इन इंडिया। और इस तरह से हमें अब दूसरे देशों से सीखना या उनसे लेने की जरूरत नहीं है। तो सोचो आप लोग कि आने वाले समय में भारत की स्थिति क्या होगी, हम किस सीमा तक पहुंचने वाले हैं। अगेन जो पूरा खर्चा आया है, तो देखो बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं लगे हैं कि हमें उसका रोना हो। केवल 150 करोड़ रुपए में, ये लगभग 50 करोड़ रुपए में एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। और इतनी लागत तो आप जानते हो हॉलीवुड की मूवी को बनाने में भी लग जाता है। तो एक सिनेमा बनाने में जितनी लागत लगती है उतने में हमने एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को चला दिया और कितना बड़ा अचीवमेंट है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि भैया इसको चलाएंगे तो जो सामान्य अदर ट्रेन चला रहे हैं इलेक्ट्रिक वाले उससे तो महंगे पड़ेंगे। नो डाउट ये महंगे पड़ेंगे क्योंकि अभी हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आता है। लेकिन आप सोचो अगर हमने बनाना सीख लिया तो आने वाले समय में हाइड्रोजन और पानी दोनों तो अवेलेबल है ही। जितना पानी हम घर की नालियों से बहा देते हैं उतने से हमारे देश का सारा ट्रेन चल जाएगा। तो आने वाला समय भारत को इंडिपेंडेंट तो बनाकर रखेगा ही, आत्मनिर्भर भी बनाएगा और दुनिया में लीडर के रूप में स्टैब्लिश करेगा, चाहे वो पॉलिटिकल मैटर हो या फिर कोई और मैटर हो। जुड़े रहें ऐसे इंटरेस्टिंग एनालिसिस के लिए।